आज हम बातें करेंगे। देखिए बड़े ध्यान से सुनना, बड़े तर्क लगाना इधर, तब आपको आज का विषय इतना सीख मिलेगा, इतना आप इसमें आत्मिक ज्ञान को पाएंगे। जो चल रहा है ना आज वर्तमान चल रहा है, उस विषय को आज मैं यहाँ कुछ दिखाऊंगा। रिकॉर्ड करता हूँ, लिखता हूँ, मेहनत करता हूँ, बैठता हूँ परमेश्वर के साथ, चाहे 3 बजे रात को, चाहे 2 बजे मेहनत करता हूँ और फल आता है और आपको खिलाता हूँ, खुद भी खाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम देखेंगे आज बहुत सारा फोन आता है। क्या आता है? बहुत सारा फोन आता है। कहते हैं कि भाई हम तो विश्वासी बन गए हैं। बड़े ध्यान से सुनना, हम तो विश्वासी बन गए हैं, लेकिन कुछ दिन हम ऐसे चलते थे विश्वास में, कुछ दिन ऐसे प्रार्थना करते थे, लेकिन आज हम कमजोर होते जा रहे हैं। हालेलुया, आज हम कमजोर होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे कहते हैं कि बैटरी खत्म हो गया, ठीक है, काम चलो। कहते हैं कि आज हम थोड़ा कमजोर होते जा रहे हैं। ये सब क्यों? मैं उसी को लेकर परमेश्वर से कुछ प्रार्थना के माध्यम से, कुछ वचन से बातें करेगा। आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए वो बातें करेगा। और हम देखते हैं विषय को देखते हैं, ठीक है ना? विषय को देखते हैं। ये क्यों मसीह व्यक्ति सच्चाई, ध्यान देना, सच्चाई मार्ग का मतलब रास्ता। क्या है? रास्ता, रोड, बाट। हम लोग का लोकल भाषा क्या है? बाट, बाटे बाट जो नीले बोलो कहते कि नहीं, ये बाटे बाट जो कहते कि नहीं, उसी प्रकार क्यों मसीह व्यक्ति सच्चाई मार्ग में चलने नहीं पाता? क्वेश्चन। हालेलुया। क्या है? क्वेश्चन मार्क है। उसका आंसर जो आएगा, उत्तर, वो यीशु देगा। कहता है, मैं रिपीट करता हूं, क्यों मसीह व्यक्ति माने जो यीशु को जानता है, वो व्यक्ति सच्चाई मार्ग में चलने नहीं पाता। हालेलुया। क्यों नहीं पाता? जवाब देगा, जवाब देगा। देखते हैं आगे क्या होता है। लिखा जाता है परमेश्वर का मार्ग, अंडरलाइन देखना, मार्ग। किसका मार्ग? परमेश्वर का मार्ग। और एक हम जानते हैं कि इंसान के पास 2 ही रास्ता है, 2 ही रास्ता है। एक छोटा, दूसरा है बड़ा, है कि नहीं? जो बड़ा में जाएगा वो फंसेगा, जो छोटा में जाएगा वो बचेगा। तो कहता है परमेश्वर का मार्ग मनुष्य को कब मिलता है? हालेलुया। ये जो सच्चाई मार्ग है ना, हम देखें इसमें हम क्या देखते हैं? सच्चाई मार्ग। तो ये जो सच्चाई मार्ग है, परमेश्वर का जो मार्ग है, मनुष्य को कब मिलता है? जानना चाहते हैं? देखिए, इसको देखिए और आजमा लीजिए आपका दिल में। कहता है जिस मनुष्य का, किस मनुष्य का? कोई जिक्र नहीं किया गया। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई मतलब नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो कुछ भी हो, आदिवासी, पारसी, जो कुछ, जो इसलिए मैंने जिस मनुष्य का, मैंने यहाँ क्रिश्चियन नहीं लगा, लेकिन जिस मनुष्य, जो कोई हो सकते हैं, जिस मनुष्य का इस संसार का, क्या यही संसार में, यही संसार, यही पृथ्वी में, कहता है जिस मनुष्य का इस संसार का पाप से उद्धार होता है। इस संसार के, किस संसार? इस संसार के पाप से उद्धार होता है, तो उसी घड़ी, क्या उसी घड़ी मिल जाता है? क्या वो परमेश्वर का मार्ग। हालेलुया। जिस दिन आप अपना जीवन को परमेश्वर को दे देते हैं ना, अपना मुंह से, अपना जुबान से यीशु को अंगीकार करते हैं, तो उस दिन से, तो उसी घड़ी से मिल जाता है। क्या मिलता है? परमेश्वर का मार्ग मिलता है, परमेश्वर का रास्ता मिलता है। हम रास्ता भटक चुके थे, लेकिन हम वो रास्ता को छोड़कर किसका रास्ता मिल गया है? परमेश्वर का रास्ता मिल गया है। तो कब मिलता है? इस संसार का पाप से उद्धार होता है।
यही संसार, जिस संसार में रहते हैं वो संसार का पाप से अगर उद्धार होते हैं तो उसी घड़ी आपको वो मार्ग मिल जाता है, वो रास्ता आपको मिल जाता है। वो रास्ता को छोड़ दे पीना करना नहीं, कैसा जैसे नया नया जब नया यीशु को पाए तो कैसा मेरा मार्ग कुछ अलग है। गलत संगति देखते थे होते थे, लेकिन जैसे इसका मार्ग मिल गया है, यीशु का मार्ग मिल गया है, जो परमेश्वर का जो रास्ता उसको मिल गया है, ये मेरा मार्ग नहीं है, छोड़कर पतली गली में भरते थे। क्या करते थे? पतली गली में जाते थे। वैसे जब हमको इस संसार का पाप से उद्धार होता है, यानी यीशु हमको देता है छुटकारा, तो हमको वो मार्ग मिलता है। अब कैसे मिलता है? हम दिखाता हूँ वचन, रोमियो 10:9। रोमियो 10:9 में लिखा जाता है, देखिए बड़े ध्यान से इधर देखते रहना, नहीं तो अपना पड़ोसी को थोड़ा मारो। कौन क्या मारो? सो रहा है उसको जगाओ, खुद मत जगो, अब खुद जगते रहो और आपका पड़ोसी को भी क्या करते रखो, जगा कर रखो, ताकि वचन सुने। कहता है रोमियो 10:9 में कहता है, क्या कहता है? देखते हैं कि क्या लिखा गया है कि यदि तू, क्या है कि यदि तू अपने मुंह से, किसका मुंह से? खुद का मुंह से यीशु को, किसको? यीशु को प्रभु, यीशु को प्रभु जानकर, देखो आपको इस वचन को किस एंगल से पढ़ना है, मैं सब कुछ अंडरलाइन कर दिया। देखिए कहता है कि यदि तू अपने मुंह से, खुद का मुंह होगा क्या? कहते हैं ना कि मोर पाप लगने के प्रार्थना करी थे, वैसे कहते हैं कि नहीं चलेगा। हालेलुया। वो पाप के लिए कहते हैं ना, पाप स्वीकार 1 साल में जाते हैं, ये वाला कहानी खत्म हो गया है, ये वाला जो काम था ना वो खत्म हो चुका है, इसलिए आपको खुद को करना होगा वो काम, खुद को। कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, क्या कैसे जानकर, जानो उसको, क्या जानकर अंगीकार करे, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार, अंगीकार का मतलब जानते हैं ना क्या है? अंगीकार का मतलब क्या है? देखिए सब कोई जान रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं बोल रहे। अंगीकार का मतलब क्या है? और जन कहिए कोई, अंगीकार का मतलब स्पष्ट बोलिए, सत्य कहना। हालेलुया। देखिए अंगीकार का मतलब अब तक अभी नहीं जाने, इसलिए बाइबल को आप पढ़ने नहीं, समझने नहीं पाते, इसलिए आप गड़बड़ करते हैं। पश्चाताप, क्या? पश्चाताप करना, मान लेना, क्या करना? मानना है। क्या? कि मैंने चोरी किया है, उसको क्या करता है? मानता है। अंगीकार किया, स्वीकार, वो गलती को क्या किया? स्वीकार किया। और इसमें कहता है प्रभु को, सॉरी, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। क्या करे? हम जाने कि यीशु प्रभु है, क्या है? प्रभु है। और हम क्या किया? अंगीकार, मान लिया कि प्रभु तू ही है, हम स्वीकार करते हैं, हम अंगीकार कर दिए कि यीशु प्रभु तू ही है। जानकर हम क्या किया? अंगीकार किया। नहीं जानकर कुछ बातों को मत करिए, यहाँ जानकर अंगीकार, स्वीकार, पश्चाताप करे, मान लो। तो इसमें कहता है कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु को, सॉरी, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, क्या करे? अंगीकार करे, स्वीकार करे, पश्चाताप करे, मान ले। यही मान लेना है कि यीशु तू ही क्या है? प्रभु है, सृष्टि करता है। तो कहता है, ठीक उसका नीचे को देखिए, और अपने मन से विश्वास करे। यहाँ हम क्या किया? यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया। क्या किया? अंगीकार किया, विश्वास किया, मान लिया कि प्रभु ही, यीशु तू ही प्रभु। और कहता है ठीक नीचे, और अपने मन से विश्वास करे। खुद का मन से क्या करें? विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे, किससे? यीशु को मारे हुओं में से क्या किया? जिला। क्या ये विश्वास है कि यीशु ने हम लोगों का पापों के लिए मरा और तीसरा दिन जीवित हुआ? क्या विश्वास है? विश्वास है तो ठीक है।
तो कहता है और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे किसे यीशु को मारे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय का मतलब जानते हैं ना? जानते हैं कि नहीं? निश्चय का मतलब जानते हैं कि नहीं? जनता है क्या अब भी बोलेगी, मैं भी बोलूंगा तब ना मजा आएगा। निश्चय और इंग्लिश में कहता है कन्फर्म। क्या? कन्फर्म, पूरा लग गया। क्या? मुहर लग गया। परमेश्वर का मुहर लग गया है, स्टाम्प लग गया है। इसको कहते हैं तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। अब जब तुम उद्धार पा जाते हो, जब परमेश्वर से तुम उद्धार पा जाते हो, तो उसका मार्ग को पाते हो और एक नया जीवन, नया जिंदगी क्या करते हो? पाते हो। वो देता है। कैसे देता है दिखाते हैं। ये देखिए, जब मनुष्य का उद्धार, मनुष्य का पाप से उद्धार, जब मनुष्य का उद्धार हो जाता है, तो परमेश्वर ने उस मनुष्य को जिसका उद्धार हुआ है, किस मनुष्य को? जिसका उद्धार हुआ है, उस व्यक्ति को नया जीवन देता है। क्या देता है? नया जीवन देता है। और आगे बढ़ते हैं तब मजा आएगा, ठीक है ना? थोड़ा है, ज्यादा नहीं खींचूंगा। देखिए, लिखा जाता है, अभी देखिए, और लिखा जाता है, और जो नया जीवन, और जो नया जीवन परमेश्वर ने देता है, उस नया जीवन को सच्चाई मार्ग में लेकर चलाना है। हालेलुया। क्या है ये? जिस व्यक्ति ने जिस मार्ग को देता है परमेश्वर, और एक नया जीवन को देता है। पुराना जीवन खत्म हो चुका है, ये बातों को आप जानते हैं। तो वो नया जीवन को ये सच्चाई मार्ग में लेकर चलाना है। सच्चाई मार्ग में, सच्चाई रास्ता में लेकर चलाना है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं ना? कितना जन को समझ में आ रहा है? हाथ उठाइए, नहीं तो परमेश्वर खूब पीटेगा आपको। कहता है कि जो परमेश्वर ने नया जीवन देता है, उस जीवन को सच्चाई मार्ग में, अंडरलाइन को देखना, सच्चाई मार्ग में लेकर चलाना है। क्या करना है? चलाना है। लेकिन अब देखिए, समाप्ति की ओर आगे। अब देखिए क्या कहता है? चलाना है किसको? एक नया जीवन को क्या करना है? चलाना है। मतलब देखिए इसको, मतलब हाँ देखिए, लेकिन आज बहुत विश्वासी हैं। क्या है? बहुत विश्वासी हैं, बहुत विश्वासी है। उस नया जीवन को लेकर कुछ दिन तक, इसको देखिए जिसको मैंने राउंड किया है, कुछ दिन तक कौन? बहुत विश्वासी जिस नया जीवन परमेश्वर ने देता है, उस जीवन को कुछ दिन तक, कितना दिन तक? कुछ दिन तक सच्चाई मार्ग में ले चलते हैं। कुछ दिन तक लिखा हुआ है ना, कुछ दिन तक सच्चाई मार्ग में ले चलते हैं। ऐसा क्यों? दिखाता हूं। जोर का झटका धीरे से, आगे नहीं। ईंट का जवाब कहां से? पत्थर से। हालेलुया। दिखाता हूं ऐसा क्यों? ये कुछ दिन तक क्यों? उसको तो मिल गया मार्ग, उसको तो दिखा दिया गया मार्ग, उसको तो जीवन भी दे दिया गया, और उसको चलाना है। क्या करना है? चलाना है। लेकिन कुछ दिन तक क्यों? बहुत विश्वासी, थोड़ा नहीं लिखा गया, बहुत विश्वासी इस नया जीवन को लेकर कुछ दिन तक लेकर सच्चाई मार्ग में ले चलाते हैं। अब मेरे प्यारों, अपना जीवन को झांकना है। कहता है कि कुछ दिन तक, मतलब देखिए, मतलब कोई एक महीना, कोई एक महीना का विश्वासी, कोई 2 महीना का विश्वासी, कोई 1 साल का, कोई 2 साल 3 साल हो सकता है, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल, कोई 35, कोई 40 तक रखता है। उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है, आगे नहीं। तो कहता है कोई 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, कुछ दिन तक, कुछ दिन तक। और देखिए, एक इंसान के लिए
एक मनुष्य के लिए जब यीशु उसको एक जीवन देता है, तब 40 साल तक सच्चाई मार्ग में चलना ये कभी नहीं है मेरे। हालेलुया। कि मैं 40 साल तक बिना खा पी कर किसी को दुख नहीं पहुंचाया, मैं परमेश्वर की मार्ग में चला और चलते चलते मेरा 40 साल हो गया, अब मैं आजाद हो गया और मैं जैसा जीता था वैसे जीऊंगा। ये नहीं है, ये नहीं है। हालेलुया। जितना दिन तक यीशु आपको इस जगत में रखता है, उतना दिन तक वो सच्चाई मार्ग में आपको और मुझे क्या करना है, चलना है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कुछ दिन तक चलाते हैं, उसके बाद देखना चाहते हैं देखना चाहते हैं ना। जैसे ये लोग इतना दिन तक खत्म हो जाता है उसका आत्मिक जीवन, जो कि एक नया जीवन और जो सच्चाई मार्ग में चलना खत्म होता है, देख लीजिए आप। उसके बाद प्रार्थना में आलसी, चर्च आने में क्या आलसी। अरे मदद करो। प्रार्थना में क्या होते हैं, आलसी मन। प्रार्थना में ये भी हम जोड़ देते हैं, प्रार्थना में मन नहीं लगेगा, चर्च आने में मन नहीं लगेगा, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगेगा, वचन जो सुनने में मन, मसीह संगति रखने में क्या नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। प्रभु भोज का संगति रखने में, प्रभु यीशु का काम करने में खत्म, उपवास रखने में मन नहीं लगेगा। क्यों? और ये सब ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्यों है? 20 साल तक ठीक चले, लेकिन जैसे आप वो मार्ग को भूल गए तो ये नहीं लगेगा। अब दूसरा मैं एक जोड़ देता हूं, क्योंकि दिमाग में आ रहा है, जोड़ देता हूं, ठीक है। प्रभु का काम के लिए हाथ बढ़ाना मन नहीं लगेगा। हालेलुया। इसको मैंने नहीं लिखा, लेकिन दिमाग में आ गया इसलिए मैं बोल दिया। कहते हैं प्रभु का काम में आपका हाथ, लेकिन रहेगा गड्डी। क्या गड्डी रहेगा? इसका गड्डी रहेगा, बैग में भी रहेगा, घर में रहेगा, लेकिन यीशु का काम के लिए आपका मन नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आपका वो मार्ग को क्या कर चुके हैं, भूल चुके हैं, वो जीवन को खो चुके हैं। इसलिए कहते हैं, मैं रिपीट करता हूं, देखिए, जैसे हम लोग का 40 साल तक हो जाता है, 20 साल तक हो जाता है, उसके बाद प्रार्थना में आलसी हो जाएंगे, चर्च आने में आलसी हो जाएंगे, बाइबल पढ़ने में आलसी हो जाएंगे, वचन सुनने में आलसी होंगे, मसीह संगति रखने में आपको मन नहीं लगेगा। और कहता है प्रभु भोज में भी आने के लिए आपको मन नहीं लगेगा, प्रभु यीशु का काम करने में भी मन नहीं लगेगा, उपवास रखने में भी मन नहीं लगेगा, यीशु का काम के लिए भी आपको हाथ बढ़ाने के मन नहीं लगेगा। और ये सब ऐसा क्यों होता है मेरे प्यारे? हालेलुया। ये सब ऐसा क्यों होता है? एक विश्वासी का जीवन में ये सारी बातें क्यों होता है? कितना जन जानना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। देखिए, कहता है ऐसा इसलिए होता है कि संसार के जिस पाप से बच निकले थे। हालेलुया। ऐसा इसलिए होता है कि संसार के जिस पाप से बच निकले थे, फिर से क्या हो चुके हैं? हार चुके, फंस कर हार चुके, हार चुके। हालेलुया। जहां से परमेश्वर आपको निकाला था, जिस कीचड़ से परमेश्वर ने आपको उठाकर नहला धुलाकर एक सुंदर जीवन दिया था, फिर से आप कीचड़ में पैर कदम रख चुके हैं। हालेलुया। फिर से आप रख चुके हैं, इसलिए आपको बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं, चर्च आने में, वचन सुनने में, प्रभु यीशु का काम करने में, उपवास रखने में, कोई में आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन जैसे आप यीशु को पहला दिन जैसे आप ग्रहण किए थे, उस दिन को एक बार सोच के देखिए। 1 महीना तक आप कैसे चले थे, 2 महीना तक आप कैसे चले थे परमेश्वर की